हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेट पीसीएस सक्सेस। तो फ्रेंड्स, हमारा जो सीरीज़ चल रही है एंशिएंट हिस्ट्री के एमसीक्यूज़ की, उसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन का हमने पार्ट फर्स्ट किया था। तो उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज सेकंड पार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, मैच लिस्ट वन विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। सो इसमें दो लिस्ट दी गई हैं, उनमें से हमें मैच करके सही आंसर पता करना है। तो इसमें लिस्ट वन में दिया है ए में हड़प्पा, बी लोथल, सी कालीबंगन, डी मोहनजोदारो। और लिस्ट टू में कुछ नाम दिए गए हैं, सिमेट्री, R37, डॉकयार्ड, डांसिंग गर्ल स्टैचू एंड फरोड लैंड। सो जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी हड़प्पा का है सिमेट्री R37, लोथल डॉकयार्ड, कालीबंगन में है फरोड लैंड एंड मोहनजोदारो डांसिंग गर्ल स्टैचू। तो बेसिकली एक्सकवेशन के टाइम पे ये चीज़ें यहाँ से प्राप्त हुई हैं हमको, या मिली है कह सकते हैं। लोथल में डॉकयार्ड था जो कि गुजरात में है, कालीबंगन से फरोड लैंड यानी कि जो प्लग्ड लैंड होता है उसके बारे में हमें पता चलता था, और मोहनजोदारो से एक डांसिंग गर्ल का स्टैचू मिला था। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही है, कुछ लिस्ट दी गई है दो, उनको हमें मैच करना है। तो लिस्ट वन में दिया गया है हड़प्पा, हस्तिनापुर, नागार्जुना और पाइथन। फिर लिस्ट टू में है गोदावरी, रावी, गंगा और कृष्णा। बेसिकली ये बताना है कि ये कौन सी रिवर के किनारे थी साइट्स। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हड़प्पा रावी रिवर के किनारे पर थी, और हस्तिनापुर गंगा रिवर के किनारे पर, जो कि ये हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नागार्जुन कृष्णा रिवर के किनारे है साउथ में, और पाइथन जो है वह गोदावरी रिवर के किनारे पे। तो ये भी साउथ में ही पड़ता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कौन सी साइड किस रिवर के किनारे पर पड़ती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, लिस्ट को मैच करने वाला। तो इसमें लिस्ट दी गई है 1 और 2। इसमें भी कुछ रिवर्स के नाम दिए गए हैं और साइट्स के नाम दिए गए हैं कि कौन सी साइट्स किस रिवर के किनारे पर थी। तो इसमें जो है लिस्ट वन में हड़प्पा, कालीबंगन, लोथल और रोपर दिया है। सिमिलरली लिस्ट टू में रिवर्स के नाम दिए हैं भोगवा, घग्गर, रावी और सतलज। सो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हड़प्पा रावी रिवर के किनारे, जो कि हमने अभी पहले ही पढ़ा था। ऑप्शन नंबर बी कालीबंगन, जो कि हमारी घग्गर रिवर के किनारे ही है, ये राजस्थान और हरियाणा वाले पार्ट में है। ऑप्शन सी लोथल, जो भोगवा रिवर के किनारे पर है गुजरात वाले पार्ट में। और रोपर, ये सतलज रिवर के किनारे पर है ऊपर नॉर्थन वाले पार्ट में। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये आपका ध्यान से याद रखिएगा, क्योंकि ये लिस्ट बनाकर कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सी साइड किस नदी के किनारे पर पाई गई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेट बाथ वॉज फाउंड एट द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ। तो ऑप्शन नंबर ए है रोपर, ऑप्शन बी है हड़प्पा, ऑप्शन सी है मोहनजोदारो एंड ऑप्शन डी है कालीबंगन। सो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी मोहनजोदारो। जैसा कि अभी हम थोड़ी देर पहले देख कर आए थे, एक डांसिंग गर्ल का स्टैचू भी मोहनजोदारो से मिला था। सिमिलरली एक ग्रेट बाथ टब था जो कि रिचुअल्स, बाथिंग रिचुअल्स के लिए यूज किया जाता था, और ये मोहनजोदारो एक साइट है हमारी, वहां पर मिला है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पर हमें कुछ नाम दिए गए हैं, साइट्स कौन से स्टेट में है। तो इनमें से कोई एक साइट है जो गलत जगह पर मैच है, तो उसको हमें सही आंसर पता करना है। तो जैसे फर्स्ट है आलमगीर उत्तर प्रदेश, लोथल गुजरात, कालीबंगन हरियाणा और रोपर पंजाब। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड वो होगा ऑप्शन नंबर सी कालीबंगन, क्योंकि कालीबंगन जो है वो हरियाणा में नहीं राजस्थान में पाई जाती है। तो कालीबंगन जो साइट है वो हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में है, और इसको एक्सकवेट किया था ए घोष ने, जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने 1951 में इसको एक्सकवेट किया था, और यहाँ से हमें काफ़ी सारे चीज़ें मिली थी, जैसे कालीबंगन यानी बैंगल्स के लिए भी फेमस था ये। यहाँ पे प्लग फील्ड भी मिले थे, और भी बहुत सारी चीज़ें मिली थी। तो इसलिए यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा कि कालीबंगन हरियाणा में नहीं राजस्थान में, और बाकी सब करेक्टली मैच्ड है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश मेरठ के पास में, लोथल गुजरात में है और रोपर पंजाब में है।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एक आ गया है कि जिसमें हमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। इस बार हमें लिस्ट में साइट्स दी गई हैं और स्टेट दिया गया है कौन सा स्टेट में कौन सी साइट है। तो जैसे कि ऑप्शन में लिस्ट में 1 में दिया है मांडा, दायमाबाद, कालीबंगन और राखीगढ़ी, और स्टेट दी है सेकंड लिस्ट में राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर एंड महाराष्ट्र। सो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी जो हमारी साइट्स हैं मांडा वो है जम्मू कश्मीर में, यानी नॉर्थ इंडिया में पाई जाती है मांडा साइट। और जो हमारा ऑप्शन बी है ये है दायमाबाद, ये है महाराष्ट्र में यानी साउथ में, कह सकते हैं साउथ इंडिया वाले पार्ट में पाया जाता है। और कालीबंगन हमने ये पहले पढ़ाई था, कालीबंगन जो है राजस्थान में है, और राखीगढ़ी ये हरियाणा में है। ये सबसे लेटेस्ट साइट एक्सकवेटेड भी है। सो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी पूरी तरह से सही है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है ये फिर से ये भी एक लिस्ट के ऊपर है। तो इसमें लिस्ट 1 में दिया गए हैं कुछ नाम, जैसे बालू, मांडा, पादरी और हुलास, और ये भी कुछ साइट्स हैं और इनके बारे में पूछा गया है किस स्टेट्स में आती हैं। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी इसका पूरी तरह से सही हो जाता है, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में ए बालू जो कि ये हरियाणा में आती है साइट, ऑप्शन बी मांडा ये जम्मू कश्मीर में ही है नॉर्थ पार्ट में, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था। फिर है पादरी, ये गुजरात में है लोथल के आसपास में, जैसे लोथल और धौलावीरा साइट हमारी गुजरात में, सिमिलरली पादरी साइट भी एक है जो गुजरात में है। हुलास ये बहुत ही फेमस साइट है कह सकते हैं एक तरीके से उत्तर प्रदेश में। जनरली इसको लोग याद नहीं रखते बट इसको काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आप ज़रूर से ध्यान में रखें। सब आलमगीरपुर तो याद रखते हैं बट हुलास को याद नहीं रखता, तो हुलास एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, तो आप इसको याद रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश में ही आती है। सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बताता है द एक्सकवेशन एट चनुदारो वॉज डायरेक्टेड बाय। तो जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए JH मैके। तो ये जो टाउन है ये 130 किलोमीटर साउथ ईस्ट में है मोहनजोदारो के, जिसको डिस्कवर किया था हमारे NG मजूमदार ने 1931 में। बट इसका लार्ज स्केल में जो एक्सकवेशन किया वो किया था EJH मैके, जो एक आर्कियोलॉजिस्ट थे। 1935 और 1936 में इनका एक्सकवेशन किया था, ऑलमोस्ट 4-5 साल बाद। तो वहाँ से काफ़ी चीज़ें उनको मिली, जैसे कि बीड मेकिंग फैक्ट्री मिली, बीड यानी मोती जो होते हैं, और फर्नेस मिला यहाँ से, और कुछ कट ब्रिक्स मिली थी। तो ये साइट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चौनुदारो साइट जो है ये मोहनजोदारो के सिमिलर इसको माना जाता है एक तरीके से कह सकते हैं, तो आप इसको याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है रंगपुर, वेयर द कंटेम्प्रेरी ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन वॉज फाउंड इज इन। तो यहाँ पे ऑप्शंस हमारे दिए गए हैं, ए पंजाब, बी ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, सी सौराष्ट्र एंड डी राजस्थान। सो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी सौराष्ट्र, यानी गुजरात वाला पार्ट। गुजरात वाला पार्ट जो है तो ये सौराष्ट्र में लोकेटेड है वेस्टर्न इंडिया में और अरेबियन सी के कोस्ट पे। जैसा कि आप जानते ही हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे 2 कोस्ट है इंडिया के साउथ में, एक तो वे ऑफ बंगाल एक अरेबियन सी वाला है। तो वेस्टर्न पार्ट में जो अरेबियन सी है उसके कोस्ट पे ये साइट लोकेटेड है सौराष्ट्र में, यानी गुजरात वाले पार्ट में रंगपुर। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सौराष्ट्र। तो यहाँ पे जो मतलब वेजिटेशन था यहाँ पे उसके हिसाब से जो क्लाइमेट था, तो लोग राइस, बाजरा और मिलेट का काफ़ी खेती करते थे। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा कि इस साइड पे ये राइस, बाजरा और मिलेट की काफ़ी खेती हुआ करती थी। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हरप्पन साइट। तो अब इसमें ऑप्शंस दिए हैं चौनुदारो, कोट डीजी, सोहगुरा और देसलपुर। सो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी यानी सोहगुरा। सो जो हमारे ऑप्शन नंबर ए, बी और डी हैं ये सारी साइट्स हैं हमारे हड़प्पा की, लेकिन सोहगुरा जो है वो एक गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश के पास राप्ती रिवर के किनारे एक विलेज है, ये कोई हड़प्पन साइट नहीं है। ये एक मॉडर्न प्लेट इंस्क्रिप्शन था, कॉपर प्लेट का मॉडर्न इंस्क्रिप्शन था कॉपर प्लेट का, वहाँ से इसके बारे में पता चलता है।
बाकी जो ये चौनुदारो, कोटडीजी, देसलपुर हैं, ये हड़प्पन साइट्स हैं, जिसमें कि चौनुदारो और कोटडीजी हमारे सिंध प्रोविंस में आती है, जो कि आज की डेट में पाकिस्तान में है, और देसलपुर हमारी कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में आती है। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा कि एक लोकेशन क्या क्या और कहाँ कहाँ है। कोटडीजी भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है, ये इंपॉर्टेंट साइट है। तो ये सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान में है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट साइट ऑफ हड़प्पा इन इंडिया इज। तो इसमें ऑप्शन है आलमगीरपुर, कालीबंगन, लोथल एंड राखीगढ़ी। सो जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी राखीगढ़ी। ये 350 हेक्टेयर्स में फैली हुई है साइट, राखीगढ़ी हरियाणा में है, और ये रिसेंट डिस्कवरी है, मतलब कह सकते हैं सबसे लेटेस्ट डिस्कवर्ड साइट भी राखीगढ़ी है और सबसे लार्जेस्ट भी यही है, और इवन यहाँ पे अभी भी एक्सकवेशंस जारी हैं आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा। तो आप ये ध्यान में रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट हो जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडस वैली पीपल वर्शिप्ड। तो इंडस वैली पीपल जो हैं वो किसको वर्शिप करते थे? तो ऑप्शन ए है शिव, ऑप्शन बी है इंद्र वरुण, ऑप्शन डी सी है ब्रह्मा एंड ऑप्शन डी है विष्णु। तो जैसे कि सभी लोग अपने अपने धर्म में पूजा करते हैं, उसी तरह इंडस वैली सिविलाइजेशन का भी कुछ मान्यता थी, वो लोग किसकी पूजा करते थे? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है शिवा, यानी शिव जी की पूजा करते हैं, जिसको प्रोटो शिवा के नाम से भी जाना जाता है। पशुपति नाथ के नाम से इनको नाम दिया गया है एंशिएंट टाइम में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में। तो प्रोटो शिवा और शिवा कह सकते हैं, तो शिव जी की पूजा करते हैं, शिव जी को मानते थे वो लोग। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर तो आज हमारा सेकंड पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है फ्रेंड्स। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि ऐसी अपडेट आपको और मिलती रहें। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, स्टेट पीसीएस सक्सेस को, ताकि आप यहाँ से इसका पीडीएफ ले सकें और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर सकें। थैंक यू।